हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इसके लिए सामान्य हिंदी का टॉपिक दे रखा है, जिसमें से 20 प्रश्न आएंगे दोस्तों। 20 प्रश्नों की आप तैयारी कर सकते हैं हमारी क्लास से। सेम टू सेम हूबहू छपने वाले 20 प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे क्या है आपके भाई बहनें मिलने वाले हैं जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। आज दूसरा मॉडल पेपर है। पहले मॉडल पेपर में हिंदी के 20 क्वेश्चन आए थे, वो हमने सॉल्व कराए थे। तो परीक्षा बार बार पूछे जाने वाले वही क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और पूरा देखें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमने 20 क्वेश्चन करा दिए थे पहले मॉडल पेपर के। आज दूसरा मॉडल पेपर है, जिसके 20 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों हर एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार आपके लिए लेके आए हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नदी पार हो गई, गत रविवार वह दिल्ली जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां ईदगाह पाठ से ली गई हैं, भीतर प्रवेश करना निषेध है। तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन सी वाला वाक्य है, वो शुद्ध है कि प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो ईदगाह पाठ से ली गई हैं। बिल्कुल शुद्ध वाक्य है दोस्तों। नदी पार हो गई है, इसका शुद्ध वाक्य होगा नदी पार कर ली गई है। ऐसे शुद्ध वाक्य होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गत रविवार वह दिल्ली जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा गत रविवार वह दिल्ली गया। गया जाएगा नहीं आएगा, गया आएगा, तो ये भी गलत है, ये तो सही है। भीतर प्रवेश करना निषेध है, ये में प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध है ऐसे आएगा, प्रवेश निषेध है ऐसे आएगा इसमें, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपके लिए। आपका अगला सवाल है, दंग रह जाना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। दंग रह जाना, दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना। ये दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है दांतों तले उंगली दबाना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। काट मार जाना, ये होता है मौकी खाना। काट मार जाना, स्तब्ध रह जाना, ये होता है हाथों धो बैठना। आशा खो देना होता है। मौकी खाना परास्त होना होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन ए है आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, ओखली में सिर देना मुहावरे का उपयुक्त आशय क्या है। तो ओखली में सिर देना, बुराई में पड़ जाना, डर जाना, जोखिम मोल लेना, संकट में डालना। तो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ होता है आपका जोखिम मोल लेना। जोखिम मोल लेना, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ होता है। डर जाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका, डर जाना मुहावरे का अर्थ होता है कांटों पर घसीटना। आपका अगला सवाल है, पापड़ बेलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है। बहुत परिश्रम करना, कष्ट में जीवन बिताना, स्वावलंबी होना, अति सरल काम करना। तो पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। हम आपके लिए बहुत ही कम समय में
टॉप रिवीजन लेके आए हैं दोस्तों। इस समय में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितना PYQs लगा सकते हैं, वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो इसमें पापड़ बेलना, इसका सही मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुहावरा किस विकल्प में है? मुहावरा है वो किस विकल्प में? सांप सूंघ जाना, अंधे के हाथ बटेर, ऊंची दुकान फीका पकवान, अंधे की लकड़ी। इसमें से मुहावरा है वो आपका है सांप सूंघ जाना, ये मुहावरा होता है दोस्तों। बाकी की सभी हैं ये लोकोक्ति होती हैं। अंधे की लकड़ी होती है वो एकमात्र सहारा होता है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है। लेकिन इसमें मुहावरा हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सांप सूख जाना, ऑप्शन ए। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये होता है दोस्तों केवल बाहरी दिखावा करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये अनायास कोई वस्तु मिल जाना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का आशय अपना दोष बहाना करके टालना किसका अर्थ है? तो अपना दोष बहाना करके टालना लोकोक्ति होती है वो आपकी होती है नाच जाने आंगन टेढ़ा, ये होती है लोकोक्ति। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। संपूर्ण व्याख्या सहित हमने टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल देते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सार्थक अर्थ होता है? सबसे अलग विचार रखना, सदा एक सी स्थिति, सामर्थ्य से अधिक डींग झांकना, अनावश्यक दखल देना। तो ढाक के 3 पात इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों। ढाक के 3 पात इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों सदा एक सी स्थिति। ऑप्शन सी बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, अनहोनी शर्त रखना किस लोकोक्ति का अर्थ है? दिल्ली अभी दूर है, बासी बचे न कुत्ता खाए, 9 दिन चले ढाई कोस, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अनहोनी शर्त रखना इसका अर्थ, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि किस विकल्प में नहीं है? दीर्घ संधि किस विकल्प में नहीं है? सरयूर्मी, गिरीश, बागीश्वरी, देहातीत। तो दीर्घ संधि नहीं है वो आपकी नहीं है, बागीश्वरी में दीर्घ संधि नहीं है। बाग प्लस ईश्वरी होता है, इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, बाग प्लस ईश्वरी होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और भी डिटेल से पढ़ना है दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद होगा? तो धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों धनु प्लस टंकार, विसर्ग आएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, विसर्ग संधि है दोस्तों, ट का स हो जाता है। आपका अगला सवाल है, यण संधि का कौन सा उदाहरण है? यथोचित, जगनिवास, संविधान, व्यस्त। तो यण संधि होती है दोस्तों वो आपका उदाहरण है व्यस्त। बे प्लस अस्त, ई और अ मिलकर के यह हो जाता है इको यणची, यण संधि होती है इको यणची, ये होती है यण संधि, जिसमें आपका सही उदाहरण है ऑप्शन डी, बे प्लस अस्त, व्यस्त होता है ये इसका सही जवाब। बाकी के शब्द हैं, यथोचित में गुण संधि है दोस्तों, यथोचित में गुण संधि है, संविधान में व्यंजन संधि है और जग निवास में व्यंजन संधि है, लेकिन व्यस्त में विसर्ग संधि है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। उपस्वर का प्रयोग किस विकल्प में है? उपेक्षा, उपाधि, उपांग, उपर्युक्त सभी। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो आपका प्रयोग हुआ है सभी में,
उपेक्षा में ही उपसर्ग है, उपाधि में भी है, उपांग में भी है। सो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उपेक्षा होता है उप प्लस इच्छा होता है, उप प्लस आधि उपाधि होता है, उप प्लस अंग उपांग होता है। इसका सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। स्वस्ति, अलौकिक, अंतः सलिला, आविष्कार। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हैं, वो आपके हो जाएंगे अलौकिक में। अलौकिक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अ उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। इस प्रकार अलौकिक बना है। अ प्लस एक ए मिलकर के उपसर्ग अ है और एक प्रत्यय है। अ प्लस लोक प्लस एक अलौकिक ऐसे होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है? कौटुंबिक, अत्यधिक, हार्दिक, भौमिक। तो एक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अत्यधिक में एक प्रत्यय नहीं है। अत्यधिक में एक प्रत्यय नहीं है। अत्यधिक में ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अत्यधिक में एक प्रत्यय नहीं है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, रेखांकित पद में कौन सी है संज्ञा? तो लक्ष्मी रेखांकित पद दे रखा है, इसमें संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। लक्ष्मी में रेखांकित पद में संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कि गीता तो हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। इसमें एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और भी डिटेल से पढ़ना है दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। संपूर्ण पीडीएफ हमने डाल रखी है। अगला सवाल है, मैंने उन्हें मिलने को कहा, वाक्यांश में प्रयुक्त रेखांकित पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? उन्हें। तो उन्हें सर्वनाम होता है, वो आपका अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। उन्हें वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उनका, उनको, उन्हें, इसका, उसका, ये, वे, ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, वो आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें मैं, हम, मुझे आते हैं। जो बोलने वाला होता है पुरुष स्वयं करता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम्हें, तुम, मेरा, अपना, आपका ये आते हैं। अन्य पुरुष में ये सभी आते हैं बाकी के। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कोकनद, शतदल, कोरक, पुंडरीक। कैसे कैसे शब्द आए हैं दोस्तों, आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपका हो जाएगा कोरक। बाकी के सभी कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कोकनद पर्यायवाची शब्द है, कमल कहते हैं। शतदल पर्यायवाची शब्द है, पुंडरीक पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो कली होती है उसको क्या कहते हैं? कोरक कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है? आकर्षण, अपकर्षण, आशीष, अभिशाप, आविर्भूत, तिरोभूत, तृष्णा, तृप्ति। तो इसमें अशुद्ध शब्द हैं, वो आपके हो जाएंगे अशुद्ध शब्द तृष्णा और तृप्ति, ये अशुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें तृष्णा वितृष्णा विलोम शब्द है और तृष्णा तृप्ति विलोम शब्द है। तृप्त, अतृप्त, व्यक्त, विग्रह ये होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें गलत हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, ग्लोसरी का सवाल है दोस्तों। डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द है। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी होता है दोस्तों विसंगति। डिस्क्रिपेंसी होता है विसंगति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। विसंगति होती है वो आपकी डिस्क्रिपेंसी होती है। डिसमिस होता है वो बर्खास्त करना होता है, और डिसऑर्डर होता है वो आपका अव्यवस्था होता है। आपका अगला सवाल है, आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक कहते हैं जिसका जवाब नहीं आता है, द्वारा जवाब के लिए भेजा जाता है, स्मरण के लिए भेजा जाता है, उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। परिचय पत्र होता है, परिपत्र होता है वो आपका सामान्य सूचना प्रसारण के लिए होता है। विज्ञप्ति मीडिया में सूचना देने हेतु होता है। निविदा कार्य हेतु, ठेका आमंत्रण हेतु होता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी आपके भाई बहने कंपटीशन एग्जाम की 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। आपको 10 मॉडल पेपर हैं जिसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप तैयारी को जारी रखें।